हिंदू धर्म शास्त्रों के अंतर्गत भूत प्रेत पिशाच शाकिनी डाकनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी यक्ष राक्षस भैरव बैताल ब्रह्म राक्षस कूष्मांड जलपरी आदि प्रेतों की चर्चा की गई है। वैसे तो प्रेतों की करोड़ों तरह की प्रजातियां हैं। इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार जिनी जिन्न जिन्नात खबीस मलंग आदि प्रेतों की चर्चा की गई है। ये कोई प्रवचन गुस्सा। हेलो भाइयों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्टोरी इरफान में। तो भाइयों, मेरी तरफ से सभी को राम राम, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे भाइयों, मैं आज फिर से आ चुका हूँ अघोरी बाबा जी के मठ के ऊपर। जैसे कि इम्तियाज भाई ने मुझे बताया कि आपने नेक्स्ट पार्ट में भी देखा होगा, और इम्तियाज भाई ने मुझे बताया कि हमने अघोरी बाबा से बात की और इरफान भाई वहाँ पर वो तांत्रिक आ गया था। मेरे भाइयों, अब मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा क्योंकि मैं जब बोलता हूँ यहाँ से मेरे भाइयों पेन होता है। तो जैसे कि मुझे इम्तियाज भाई ने बताया कि वो तांत्रिक जब अघोरी बाबा के मठ पर आया तो उसने जो हमने वो मेहनत करके वो गुड़िया लाई थी और जो वो उसका पीतल का लोटा था जिसमें वो आत्माओं को कैद करता था, वो वापस से लेकर चला गया। क्यों इम्तियाज भाई? लेके गया ना वो। तो भाई वो फिर से लेकर गया। तो भाई वो क्यों लेकर गया, किस लिए लेकर गया, ये मैं पूछूंगा अघोरी बाबा जी से। और इम्तियाज भाई ने मुझे बताया कि उसने वादा किया है कि वो अब से काली विद्या नहीं करेगा। उसने वादा भी किया है। और मेरे भाइयों, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि 2-3 भाइयों ने ऐसी कमेंट की कि भाई ऐसा वैसा। तो भाइयों, हमने बल्कि एक बच्चे की बलि देने से मेरे भाइयों हमने बचा लिया। और वहाँ पर अगर हमारे टीम के अंदर से किसी की मौत भी हो जाती तो हमारे लिए भाइयों ये फ़ख्र की बात होती कि हमने किसी इंसान को बचा लिया उस हैवान से, उस शैतान से और उस दरिंदे से जो उसकी बलि देने वाला था। मेरे भाइयों, किसी का भी माँ का लाल हो, किसी का भी बेटा हो, बहला फुसला कर लेकर आ जाते हैं लोगों को और उनको ऐसा कुछ कर देते हैं उनके ऊपर कि वो अपनी मौत से भी नहीं डरते। और उनकी जब मौत हो जाती है मेरे भाइयों तो उनकी जो भी क्रियाक्रम होती है वो पूरी कर देते हैं। और उस क्रियाक्रम से मेरे भाइयों उनको सिर्फ एक ही चीज़ मिलती है, वो है तांत्रिक विद्या। तांत्रिक विद्या के लिए क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं मेरे भाइयों, ये हमें पता नहीं। बाकी जब मैंने अघोरी बाबा को जब से देख रहा हूँ, इन्होंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया कि उसकी वजह से यहाँ पर उनकी कोई भी विद्या में खलल पड़ती हो। और ऐसी कोई भी विद्या इन्होंने काली विद्या नहीं की। ये जो है जय श्री महाकाल का नाम लेकर कोई भी क्रियाक्रम चालू करते हैं मेरे भाइयों, तो ये अच्छी बात है। जो बाबा जी क्रियाक्रम कर रहे हैं वो बाबा जी का क्रियाक्रम बहुत ही अच्छा है। और जो तांत्रिक विद्या करता है वो भाइयों बहुत ही बुरी विद्या होती है मेरे भाइयों। तो जैसे कि भाइयों, आज मेरी टीम में इम्तियाज भाई है, तौसीफ भाई है और इरफान भाई है। मेरे भाइयों, आज मेरी टीम में सिर्फ 4 बंदे हैं और आज फिरोज भाई नहीं है। कल हमारे एक भाई मिलने के लिए आए थे, इंचाब भाई बहुत ही अच्छे बोले और इंचाब भाई ने बाबा से पूछा भी था। और मतलब कि मेरे भाइयों, टीम का एक साथ रहा और टीम ने जो कल वीडियो बनाई बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बहुत ही अच्छी सराहनीय वीडियो थी वो। और मेरे भाइयों, जो भाई नहीं मानता है कि मेरे यहाँ पर नहीं लगी पेट के, तो मैं भाइयों आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये तलवार के कट लगा था उसके कारण मेरे भाइयों किसी को शौक नहीं आता, किसी करीबन 6, 7, 8 टाके भी आए अभी तक। मेरे को तो मतलब कि बाकी लगी है, बाकी मुझे वो वीडियो के पर लगन कम नहीं हुई कि मैं वीडियो बंद कर दूं, 4-5 दिन के लिए गैप मार दूं। मेरे भाइयों, गैप मारने का मेरा कोई भी कारण नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं लोगों को बोलूं कि यार 2 दिन तक मैं रेस्ट करूंगा फिर आऊँगा, तो जो हमारी टीम है मेरे भाइयों, ये टीम बिखर जाएगी। वो सबसे बड़ा हमारे लिए भाइयों ये रहता है। तो अब हम जाने वाले अघोरी बाबा से और पूछने वाले हैं कि अघोरी बाबा ऐसा क्या है उस तांत्रिक के अंदर जो वो काली विद्या करके जो भी लोगों की बलि देता है। और उसके मठ पर अगर अघोरी बाबा हमको बोलेंगे, हमको आदेश करेंगे कि उसके मठ पर जाओ और उसके मठ के ऊपर जाकर तुम देख लो। अब वो कोई तांत्रिक विद्या नहीं करता, हम जाएंगे। मैं अघोरी बाबा से
पूछूंगा और वहाँ पर जाने की एक बार फिर से कोशिश करूंगा कि उसने तांत्रिक विद्या बंद कर दी या वो अभी तक करता है। मेरे भाइयों, तो आज मैं अभी आपका ज़्यादा टाइमिंग वेस्टेज नहीं लेता हूँ। और भाइयों, आपको जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो मेरे भाइयों, तो आपको आपके धर्म और आपके जो भी भगवान है उनकी कसम, चाहे आप राम को मानो, रहीम को मानो या चाहे करीम को मानो मेरे भाइयों, आपको उनकी कसम कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि आप आजकल सब्सक्राइब बहुत ही कम बंदे कर रहे हो, वीडियो पूरे बंदे देखते हो, बाकी चैनल को बहुत कम बंदे सब्सक्राइब करो। तो भाई जोड़कर आपको मेरे से निवेदन है कि भाइयों चैनल को जल्दी से जल्दी जाओ और सब्सक्राइब कर दो। जिस भी आप देवी देवताओं को मानते हो या किसी को भी मानते हो, राम रहीम को मेरे भाइयों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे भाई आपका ज़्यादा टाइमिंग नहीं लेता हूँ, अब मैं जाने वाला हूँ अघोरी बाबा के मठ के ऊपर मेरे भाई। तो अजय फिरोज भाई एक बार चलते हैं। भाई वो तांत्रिक बाबा है ना, तो वो कल आ रहे थे, तो मतलब उनके जो काली विद्या जो शक्ति देने का कोई विचार नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि तोसीफ भाई के ऊपर वो तलवार रख दी थी गर्दन के ऊपर। अच्छा। तो इसके कारण फिर वो क्या बाबा जी को अपना जो अघोरी बाबा है उन्होंने फिर वो शक्ति दे दी और शपथ भी दी थी उन्होंने कि हम आगे से ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे। फिर वो शक्ति लेके फिर वहाँ से चले गए। और बाबा जी ने ये भी बोला था, बाबा जी ने ये भी बोला था कि ये काली विद्या ये नहीं छोड़ेगा। तो अब क्या कल बाबा चेक करने के लिए जाएंगे वहाँ पे, वो अभी काली विद्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वापस एक बार चेक करेंगे। देखा भाइयों, इसलिए ऐसे हैवान और ऐसे शैतान जो कि मतलब देखो हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो देखिए ये हमारे तौसीफ भाई है, आपने जैसे वीडियो में देखा कि इनके गर्दन के ऊपर उस हैवान ने, शैतान ने तलवार रख दी मेरे भाइयों। तो बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसे भी लोग होते हैं कि अपनी काली विद्याओं के लिए लोगों का गला काटने वाला था। अगर तांत्रिक बाबा, अगर वो ऐसा कोई होता, अच्छा नेक काम करने वाला ऐसा कोई होता, तो वो ऐसा काम कभी नहीं करता। ये तो हमारे अघोरी बाबा जो हैं, उनका दिल बहुत ही बड़ा है मेरे भाइयों। मैं उनको मतलब कि उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि उनका दिल देखो भाइयों कितना बड़ा, एक समुंदर से भी उनका बड़ा दिल है। एक देखिए तौसीफ भाई, उनके शरीर पे सिर्फ तलवार रखी, गले पे तलवार रखी, और देखिए ये उन्होंने जो भी हमने जो मेहनत करके लाया था वो दे दिया, क्योंकि पता है, क्योंकि वो जैसे ये हैवान लोग होते हैं, अगर उनका कोई इंतजाज भी पूरा मतलब विश्वास नहीं होता, वो क्या पता उनके शरीर पर गले पर तलवार रख दे, घुमा देता, तो हमारे लिए तुम्हारे लिए कल बहुत ही बड़ी मतलब कि दुर्घटना घट जाती मेरे भाइयों। तो ये तांत्रिक बाबा के भी ये मतलब कि ऐसी बहुत ही मैंने देखा है मेरे भाइयों कि मतलब कि बहुत ही हैवानी रूपी, शैतानी रूपी कर रहा है। तो हमको कुछ ना कुछ तो बाबा जी से आज पूछ कर उसका कुछ ना कुछ तो उपहरण करना पड़ेगा। अगर वो ऐसी चीज़ फिर से करता है भाइयों, तो हम फिर से एक बार खड़े हो जाएंगे, उठ खड़े सामना करेंगे। जब तक वो ये काम छोड़ नहीं देता तब तक हम उसका सामना करते रहेंगे मेरे भाइयों, और मेरी पूरी टीम करती रहेगी। तो अब मैं अघोरी बाबा के सीधा मठ पे जाऊंगा और अघोरी बाबा से पूछूंगा कि उसने क्या तांत्रिक विद्या बंद कर दी या वो अभी तक करेगा तांत्रिक विद्या। अगर तांत्रिक विद्या अभी तक करता है मेरे भाइयों, तो हम फिर उसके खिलाफ कल भी थे, आज भी थे, और जो काली विद्या करेगा उसके हम खिलाफ हर समय, हर घड़ी, हर वक्त रहेंगे मेरे भाइयों। तो इंतजार में चलिए बाबा जी के मठ के ऊपर सीधा। बाबा जी ने कोई सामग्री देने के लिए भी बोला था। अच्छा, क्या विचार दो मेरे भाइयों। हरिओम बाबा जी, हरिओम हरिओम। अब कैसी है बच्चा तबीयत? थोड़ी ठीक है बाबा जी। ठीक है बाबा जी। हरिओम शंकर जी, हरिओम। आराम से इरफान भाई, ये निशान देख रहे हो ना इरफान भाई जी, ये कल उन्हें जो तांत्रिक बाबा है ना, उन्होंने गला निकाला था जैसे। अच्छा, हाथ से निकाला था? ये तलवार से निकाला। बाबा जी अब आपके भी मठ पे देखो ना, कैसे लोग आकर, कैसे हैवान, दरिंदे, शैतान आकर आपके भी मठ पर अब ऐसे काम कर रहे हैं। आप बाबा जी उनके खिलाफ, मेरी बात सुन बच्चा जी, कुछ ना कुछ उनके खिलाफ आप कदम उठाओ। कुछ गलती नहीं है जी, वो जो भी कर रहा है उसके अंदर का शैतान करवा रहा है। अच्छा बाबा जी, उसके अंदर कोई शैतान करवा रहा है उससे? हाँ बच्चा,
तांत्रिक विद्या उस पर लगता है मुझे उल्टा भारी पड़ रही है उसकी तांत्रिक विद्या। बाकी वो विद्या मूर्ख उसी पे- तांत्रिक समझ नहीं रहा है वो। उसकी विद्या उसी पे भारी पड़ गई है बच्चा। जी अब शरीर उसका है, जी लेकिन पूरा शरीर पे दूसरों ने काबू कर लिया। काबू कर दिया उसका शरीर। अच्छा, तो अब बाबा जी आप बताएं कि कल उसने इम्तियाज भाई ने मुझे जैसे बताया, कल आपके मठ पर आकर उसने तलवार निकाली, तौसीफ भाई के गले पे रखी, यहाँ पर आपसे वो चीज़ जो हम मेहनत करके लेकर आए वो आपके पास में से उसने चीज़ ले ली। तो अब उसने इम्तियाज भाई ने बताया कि उसने आपसे वादा किया है कि ये चीज़, ये मंत्र, ये काली विद्या वो दोबारा नहीं करेगा। मेरी बात सुन बच्चा, उसकी कोई थोड़ा कोई जुबान है। मेरा पहला उद्देश्य यही था, जी अगर हम सीधा उसके मठ पे, अगर मैं चाहता तो पहले भी चला जाता उसके मठ पे, जी लेकिन उसने एक नहीं बहुत सी आत्माएं कैद की हुई है और उसका कार्य करती है वो आत्माएं। अच्छा मेरा उद्देश्य इसीलिए तुम्हें उधर भेजना था ताकि हाँ। तुम कैसे भी करके उसकी जो विद्या करने का सामग्री है बच्चा वो उठा लाओ, और जब उसकी विद्या की सामग्री आ जाएगी हमारे पास फिर उसको तो आना ही होगा हमारे पास। और वो कल आया भी, वो जैसे आया मुझे पता था कि वो तलवार भी खींचेगा, कुछ भी करेगा, मेरे को सामान रखना भी नहीं था। ये गलत चीजें हम नहीं रखते बच्चा अपने पास में, ये गुड़िया वगैरह हम ये नहीं बात रखते। है बाबा जी। अगर तांत्रिक अगर नहीं मतलब मुझे, के मुझे रखनी भी नहीं थी और नहीं मैं रखना चाहता हूँ उसको। नहीं बाबा जी, अगर वो तांत्रिक कोई मतलब कि महातांत्रिक होता, कोई महा मतलब कि अगर मैंने भाइयों ने बोला कि ये गुरुदेव आपके कोई मतलब के आपके कोई गुरुदेव का मतलब वो बाबा जी के गुरुदेव मेरे मेरे गुरु शिष्य। हाँ जिस गुरु के हम स्वामी विश्वनाथ के शिष्य थे, जी अच्छा बहुत बाबा जी, जैसे 10 से 12 शिष्य थे, मतलब कि एक ही उसमें गुरु से थे। ये भी एक शिष्य था। अच्छा बाबा जी। पर बाबा जी ये जो शिष्य है ये मतलब कि अब ये शिष्य अपना- बनने, ये ये अपनी- शिष्य बनने के लायक नहीं, ये हैवान है। ये पहले भी लायक नहीं था उस समय भी, तभी तो उसने आधे रास्ते में ही गुरुजी का साथ छोड़ दिया अच्छा और वो खुद चला गया और शक्ति प्राप्ति के लिए। अच्छा फिर ऐसी वो मायावी काली शक्तियों का मतलब बनने चालू हो गया। जैसे वर्णन को काली विद्याओं का वर्णन करने लग गया। फिर बाबा जी उसके बस काली विद्या उसका साथ है जो भी उसका। तो मेरा उद्देश्य यही था कि उसकी सामग्री जैसे हमारे पास आएगी तो मैं उससे वचन ले लूंगा, हाँ ये जैसे वो मुझे वचन देगा मैं उसकी सामग्री लौटा दूंगा। पर मुझे बाबा जी ऐसा लगता अब है मेरी कि- बात सुन, मुझे पता है तू जो सोच रहा है ना, मुझे पता है जी कि वो नहीं छोड़ेगा। आप तो अंतर्यामी हो, आपको और- पता है, आप मन की बात पढ़ लेते हो। बाबा जी तो वही ने बता रहा हूँ। 4-5 दिन पहले ही बता दिया था कि वो तांत्रिक बाबा आ रहा है, जबकि यहाँ पे आया भी नहीं था वो। मुझे पता है कि वो नहीं छोड़ेगा ये कार्य। अब कोई शराबी होगा तो उसको एक दिन में थोड़ी शराब छूटेगी, टाइम लगता उसके लिए कुछ इलाज करना पड़ता है। तो जी बाबा। उसका इलाज यही था कि मुझे बस उससे वचन लेना था। तो उसने मुझे वचन दिया, अब वो गलत कार्य करेगा तो मैं खुद जाऊंगा उसके मठ पर अच्छा, तो बाबा जी और जैसे उसको सबक सिखाऊंगा। नहीं बाबा जी, जैसे कि आपने बोला था कि हम एक बार देख लेते हैं, अगर वो ऐसा गलत काम कर रहा हो तो मेरी क्या बात मैंने सुन। बोला था कि बाबा जी हाँ। खुद चलेंगे। मेरी बात सुन, जी मुझे कुछ कार्य है आज मठ पर, कुछ अलग कार्य है, कुछ मेरी जगह चलेगा तुम्हारे साथ जी और तुम्हें कुछ हानि भी नहीं पहुंचने देगा, जी ठीक है ना? क्योंकि उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे शिष्य पर हाथ उठा सके, जी गुरु जी, क्योंकि उसने वचन दिया है जी वो तुम पे हाथ नहीं उठाएगा। जी तुम्हें परेशान जरूर कर सकता है लेकिन वो तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा। अच्छा गुरु जी, तो मेरे जैसे आपका आदेश गुरुदेव, अगर आप कहो तो हम अभी जाते हैं और अभी जाकर देख लेते हैं कि अगर वो कोई तांत्रिक विद्या वापस से स्टार्ट तो नहीं कर दी वहाँ पर। अगर आपका आदेश हो तो जाए हम। अब मैं जैसे तुम्हें सामग्री की बात कर रहा था ना बच्चा, जी ये लो वो सामग्री यही है, वो तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाएगा। तो वो यही सोचेगा कि ये भी उनके शिष्य है। ये लो बच्चा,
तो मेरे भाइयों, जैसा कि बाबा जी ने आज हमको ये रुद्राक्ष की माला अगर दी, पवित्र न हो तो इन्हें हाथ मत लगाना। नहीं बाबा जी, मैं तुम पवित्र तो हो ना, नहाए हुए तो हो ना, हाँ तो बोलो। बाबा जी, ये पवित्र का मतलब कि इतना नहीं समझते, ये अभी इनको बोला होता कि नहाकर आए हो तो ये समझ जाते। नहाकर आए हो ना? हाँ ना, ले बच्चा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं, वो आप समझ गए, बाकी वो तौसीफ भाई और इरफान भाई थोड़ा ये ले संकोच कर बच्चा। रहे थे। ये तू भी रख। नहीं, वो तो अंदर डाल दो, ये माला सब अंदर डाल दो आप। और मैं ले इसको। इंतजार पे यार, आपने ये ले गले में बच्चा। पहन लो माला। ये ले बच्चा, तू भी ले ले। फिरोज भाई आप भी ले लो। बाबा जी, भाई, आप भी ले देखिए लो। मेरे भाइयों, ये होता है बाबा जी का बड़ा दिल, और ये होते हैं अघोरी बाबा। मेरे भाइयों, जो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो भगवान का सच्चे दिल से जो चाहने वाला होता है, जो मेरी बात सुन ले महाकाल बच्चा। का जो अच्छा चाहने वाला, जो ऐसी विद्याओं को, ग्रंथों को पढ़कर, जो अपने गुरु का सम्मान कर कर, जो इन मतलब के शक्तियों को कोई गलत उपाय नहीं करता मेरे भाइयों, वो हमारे अघोरी बाबा। मेरे भाइयों, जो अघोरी बाबा को आज दिन तक हमने ऐसा कुछ भी कार्य करते नहीं देखा। इनका दिल इतना बड़ा है मेरे भाइयों कि इनके दिल के बराबर तो हम तो कुछ भी नहीं है। इनका दिल मतलब कि समुंदर पार है मेरे भाइयों, अब मेरी बात सुन समुंदर पार। बाबा जी से इरफान भाई एक बात पूछना मेरी चाहता हूँ। बात सुनो। जी। बात पूछनी। मेरी बात सुनो, पूछ लेना बच्चा, मेरी बात सुनो। अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखना ये माला है, क्योंकि ये सिर्फ माला ही नहीं है, ये बच्चा पवित्र रुद्राक्ष की माला है। पवित्र रुद्राक्ष की माला मेरे भाइयों। तो ये देखिए मेरे एक बात फिरोज भाई, एक बार आप बता दीजिए, पवित्र रुद्राक्ष की माला, ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक किसी रूप से इनको बाहर निकाली हुई ऐसा लगता है ना बाबा जी? तो बाबा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने जो ये माला दी हमको, तो इससे वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा ना? हाँ, वो तुम पे हमला नहीं करेगा ना? तो बाबा जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये हमें कल भी दे सकते थे, जैसे कि अगर हमको कल दी होती तो इरफान भाई के ऊपर अटैक नहीं होते। मेरी तो आपने बात कल सुन। क्यों नहीं दी? अब मैं तुझे बताता हूँ, अगर मैं तुम्हें ये मालाएं उसी समय पहले दिन ही दे देता, हाँ, तो उससे क्या होता, उससे पता चल जाता कि ये गुरुदेव ने भेजा है, जैसे मैंने भेजा तुमको। वो इस बात से अनजान था, फिर उसको धीरे धीरे बाद में पता चल ही गया, क्योंकि बात कभी कोई भी बात हो छिपती नहीं है किसी से। फिर उसको पता चल गया कि उसको महाराज ने भेजा मठ से, जी। समझा? हाँ, मतलब अभी उनको पता चल गया तो अभी कुछ हाँ, फर्क पड़ने वाला नहीं तो है। फिर मठ पे आया। ठीक है। पहले दिन उसको पता नहीं था, जिस दिन तुमने माला उठा दी ना, फिर उसको पता चला कि ये बाबा महाराज जी ने मना में बोला था कि उनके करीब मत जाना, फिर भी हम उनके करीब गए थे। बाबा जी, मतलब हमको करीब जाने का कारण ये रहा कि बाबा जी, अगर हम उसके करीब नहीं जाते तो क्या पता वो उस बच्चे की बलि दे देता। और बाबा जी, फिर मुझसे रहा नहीं गया बाबा जी। वहाँ पर हमारे कैमरा में अपने इम्तियाज भाई से कैमरा भी बंद हो गया था। कैमरा बंद हो गया था जब उनसे लगी, मतलब कि वो एक बार फिर से हम पर अटैक करना चाहता था। नहीं, वो पीछे भी आए थे भाई वापस। फिर अटैक एक बार नहीं उसने अटैक देखो, किया मेरे भाई। बच्चा एक भाई ने मेरा- मुझे मेरी एक भाई बात ने सुनो। बाबा जी एक भाई ने मुझे पूछा था कि ये जो के थंबनेल में चीज़ बता रहा हूँ, ये अलग है वो अलग है। मेरे भाइयों, वो सीन हमारा कट गया था, क्योंकि ये अगर मैं नहीं काटता मेरे भाइयों तो वो हमारे वॉयलेंस के अंदर आ जाता था, और इसके लिए वो सीन हमने काट दिया। बाकी वो जो तांत्रिक ने जो एकदम से मेरे पास आया और एकदम से उसने चलाई थी मेरे भाई, एकदम से चले, और एक बार वो फिर से खड़ा हुआ था। उसके जो शिष्य को मैंने मारा था, उसके शिष्य के शायद मैंने यहाँ पर मारी थी, यहाँ पर सर पर मारी थी, वो गिर गया था मेरे भाइयों। अब तो मेरी बात सुन। उसके गिरने के बाद ही उस तांत्रिक ने वो तलवार से मुझ पर वार किया। अब मेरी बात सुन बच्चा, जी देख ऐसा बात है, तू गया उधर, तांत्रिक ने तुझ पे हमला किया। हमेशा एक चीज का ध्यान रखना जी बाबा जी, कि अगर अच्छाई करने पर अपनी जान क्यों नहीं चली जाए, जी लेकिन कभी भी अच्छाई से बुराई पे मत आना, जी। समझे? यही काम आएगा। और बाबा जी, आप इधर है ना बाबा जी, मेरे वीडियो के माध्यम से एक बार लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिए कि जो भी मेरी ये वीडियो बनाता हूँ मैं, बाबा जी जो देख रहा है, तो कि मतलब कि इस चैनल से जुड़े आगे से आगे।
जुड़े भी है और सबको आशीर्वाद भी चाहिए। बाबा जी बहुत तो कमेंट बाबा आती जी है कि बाबा जी को प्रणाम बाबा जी का प्रणाम भी करते हैं बाबा जी आपको। का आशीर्वाद चाहिए तो बाबा जी आशीर्वाद के बाद हमारे सब मैं सब्सक्राइबर को मतलब आपसे बाबा जी मतलब के मतलब हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि एक बार आपके सभी भक्तों को आप आशीर्वाद दे दीजिए। एक बच्चा है तो मेरा आशीर्वाद तो बच्चा हर मनुष्य पर है। हर मनुष्य पर है, पर बाबा जी मतलब लोगों से आप एक बार आपके अगर आप बोलोगे तो बाबा जी बहुत ही अच्छा लगेगा हमको कि इस चैनल से मतलब कि बाबा जी इस वीडियो से हम जो बनाते हैं उससे जुड़ते रहे। ठीक है बच्चा, देखो ऐसा बात है बच्चों कि ये जी। जो बना रहा है वीडियो, जी बाबा जी। ये तुम्हें ही दिखाने के लिए कुछ बना रहा है कि हाँ कि इस धरती पर ऐसी कई अनेक ऐसी चीजें हैं जी जो लोगों से प्रे है। जी समझा? जैसे आज काफी लोगों को ये, काफी लोग ऐसे भी है जैसे जी। नास्तिक लोग हैं, जी। उनको इस चीज से कुछ मतलब भी नहीं है और विश्वास भी नहीं करते। ओह बाबा जी, हाँ ये तो बात बस है। सही सही समझा? बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब झूठ है, उस नास्तिकों से कि तुम्हें ये लगता है ये झूठ है, तो आओ और मेरे पास बैठो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि इस मठ पे क्या है और क्या नहीं है। जी और दूसरी बात, जो देख रहे हैं इसकी वीडियो और जिसकी मुझसे आस्था जुड़ी है, बच्चा मेरा नाम ले लेना, स्वामी अघोरा नाथ सदैव तुम्हारे साथ है। और चैनल से बाबा जी आगे से आगे और आगे से आगे जुड़ते रहो और अपने घर वालों को भी बोलो कि देखे इसका चैनल। ठीक है ना भाइयों, क्योंकि बच्चों? मेरे चैनल में अगर आप किसी भी घर वालों के साथ में भी देखोगे मेरे भाइयों, तो आपको मतलब कि एकदम से अच्छा ही लगेगा। क्योंकि भाइयों मेरे इस चैनल पे एक भी ऐसी मतलब कि ऐसी लैंग्वेज का यूज नहीं होता जिस लैंग्वेज को मतलब कि लोग आजकल बोल रहे हैं और जिनको आजकल लोग ये देख ट्रेंड बच्चा, चला रहे हैं ऐसी बात ना, है ये जो ट्रेंड चला रहे हैं, जो गाली वाला अभद्र गाली भाषा है। बोल रहे हैं। जो अभद्र भाषा इस्तेमाल करता है ना बच्चा, जी वो ज्यादा दिन नहीं चलता है। जी और दूसरी बात ये कि उसके घर में भी ऐसा ही चलता होगा अभद्र भाषा। जी जिसके घर में जैसा चलता है ना वो वैसा ही बोलता है। तुम तो नहीं बोलते, काफी लोग आते हैं मेरे पास, वो तो नहीं बोलते। ये अभद्र भाषा बोलने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, जी गुरुदेव। समझा? अगर अब आपका अब मेरी बात सुनो, जी अब तुम जाओ उसके मठ पर, हाँ अगर वो बैठा है तो ठीक है, वरना हो गई वो वहाँ पर तो वो हो गई। तुम जाओ उसके मठ पे और देखो जी। क्या कर रहा है वो। जी शंकर, जी गुरु तुम्हें इनका पूरा ध्यान रखना है, जी, जी। ठीक है ना? जी गुरु जी कि वो कुछ इनको हानि नहीं पहुँचाए। जी। अब जाओ बच्चा। जी। आदेश का भाई। जय माता दी। जय माता। तो मेरे भाइयों, अब जाओ बच्चा, ज्यादा समय व्यर्थ मत। मेरे भाइयों अब मैं जाने वाला हूँ सीधा उस तांत्रिक के मठ के ऊपर। हम देखते हैं, हमारी पूरी टीम जाएगी एक बार और फिर उस तांत्रिक को हम देखेंगे कि अभी तक वो कोई काली विद्या तो नहीं कर रहा है। मेरे भाइयों अगर वो काली विद्या करेगा तो हम उसके लिए खड़े हैं और हम उसको रोकते जाएंगे। और रही बात भाइयों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पुलिस की, तो मेरे भाइयों ऐसे मतलब कि पुलिस भी नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ पे इन बाबाओं से मतलब के सभी की मेरे भाइयों पुलिस वाला खुद बोलते हैं कि इनसे दूर रहो। दूर ही रहो। तो भाइयों वो पुलिस भी हमको बोलती है कि दूर रहो, तुम किसके लिए जाते हो? तो भाइयों हम फाउल्ड में आ जाए इसके लिए हम नहीं जा सकते मेरे भाइयों। और जो करना है हमको करना है, बाबा जी को करना है और पूरी टीम को करना है। अगर उसको यहाँ से निकालना है तो हम सबको मिलकर निकालना पड़ेगा और हमको बस आपका साथ चाहिए मेरे भाइयों। आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें और आपका साथ ही हमको उस बाबा तांत्रिक से बचाएगा मेरे भाइयों। और आप जो दुआ करते हो भाइयों, वाकई में आपकी दुआ में बहुत ही मतलब कि वो ताकत है मेरे भाइयों कि वो दुआ हमको लग जाती है। ठीक है भाइयों, तो अब सीधा मिलते हैं हम मठ के ऊपर। तो मेरे भाइयों आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे भाइयों हम आ चुके हैं उसी तांत्रिक बाबा के मठ के ऊपर। अब तो मैं चाहता हूँ मेरे भाइयों कि जो मेरी टीम में शंकर भाई है वो हमें मार्गदर्शन करें। और शंकर भाई है जो आज गुरुदेव अघोरी बाबा ने शंकर भाई को हमारे साथ में भेजा है कि शंकर भाई हमारे साथ में चलेंगे और उस तांत्रिक से मतलब बात करने की कोशिश करेंगे। और भाई पंथी कोशिश मैं भी उस तांत्रिक से पूछूंगा कि वो बलि क्यों देना, लोग बच्चों की बलि क्यों देता है और क्यों वो लोगों की बलि देना चाहता है और वो ऐसी कौन सी विद्या प्राप्त करना चाहता है मेरे भाइयों।
कि जो उसको सिर्फ बलि देने से वो मतलब कि वो विद्या मिलेगी मेरे भाइयों। तो चले शंकर जी। जी चले। तो मेरे भाइयों हम करीबन बाबा जी का मठ और इनका मठ बहुत दूर दूर है, बाकी हम आपके लिए मेरे भाइयों वीडियो लाते रहेंगे और आते रहेंगे इसी लोकेशन पर मेरे भाई। बहुत करीबी है बाबा जी। इधर हो गया। मेरे भाइयों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिरोज भाई इधर से आ जाइए। मेरे भाइयों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे चला नहीं जा रहा, बाकी क्या करूँ मेरे भाइयों, आपके लिए वीडियो लाना भी बहुत ज़रूरी है और मुझे वीडियो में जल्दी आना था, क्योंकि टीम का साथ देना बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाइयों। टीम को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता। आगे आगे सीमा रेखा खींची हुई है इनकी बाबा की। ये फिरोज को इधर लेट करी तो आपके पैर की गुड़िया पड़ी है यहाँ पे। फिरोज भाई ध्यान से। सीमा रेखा खींची हुई है जी पैर में। उनके आदेश लेना पड़ेगा इनका। जी तो आप जाइए, आदेश लीजिए कैसे भी करके इनका। आप कैसे भी करके इनका आदेश लीजिए। हरि ओम गुरुदेव, आज्ञा दे जो हम अंदर आ सके। हमें अघोरी बाबा ने भेजा है। भाइयों हम बहुत ज्यादा इधर अंदर आने लगे थे, इसके लिए मैंने सीमा बनी। अभी सीमा बनी, आज सीमा बनी। 2 दिन आए थे ना, उस टाइम सीमा नहीं थी। ऐसे है ना अंदर प्रवेश मतलब इज्जत करनी चाहिए, भले ये कुछ भी है, अभी हमको इज्जत करनी बहुत। जय महाकाल। जय महाकाल बच्चे, जय महाकाल। बैठ जाओ। बाबा ने भेजा है, क्या लेने भेजा? जय महाकाल। जय महाकाल। क्या लेने भेजा? देखने भेजा है तुमको। कोई हमको देखने के लिए नहीं भेजा है। तुमने जो बाबा जी से कल वादा किया है, उसके लिए हम फिर से आए हैं तुमको देखने के लिए कि तुम कुछ गलत वापस से विधि विधान तो नहीं कर रहे हो। वचन, शंकर जी हमारे साथ वचन, वचन दिया है वचन तुमने की बाबा बात जी को कर रहा कल। है। वचन के कारण हम आए। गुरुदेव ने भेजा था। तो गुरुदेव ने तुम सबको भेजा यहाँ पर। गुरुदेव ने शंकर जी को भेजा है, लेकिन हमारी पूरी टीम देखना चाहती है कि तुम कहीं वापस से ये गलत काम तो नहीं करने लगे। कौन शंकर? ये शंकर जी ये जी शंकर है। ये बाबा का चमचा। कोई बाबा का चमचा नहीं ये है। बाबा का चमचा है। कोई बाबा का चमचा नहीं है। ले चमची, क्या करेगा? क्या करूँगा इसका? डाल। बाबा का चमचा। ये जो तुम अपने जो काली विद्या कर रहे हो ना, बाकी तुम लोगों की बलि देते हो, इससे भगवान कभी राजी नहीं होगा, या तुम्हारा महाकाल भी राजी नहीं होगा, क्योंकि तुम ये जो कर रहे हो ना, मूर्ख तो किस भगवान की बात करता है? तुम खुद को भगवान मानकर बैठे हो ना इधर, इसी मिट्टी के अंदर मिलना है और इसी राख के अंदर एक बार है ना बह जाओगे गंगा में। जो भी तुम्हारी गंगा। काली विद्या ये बंद कर दीजिए बाबा जी। कितने दिन तक काली विद्या करोगे ये तो बताओ। गलत है ये। गलत कर रहे हो तुम। यहाँ आके बैठ, थोड़ा नजदीक आके बैठ। मुझे कोई डर नहीं आता। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। डर, डर की बात करता है मूर्ख। ये कैसा है तेरा जख्म? तेरा मुझे भी दिखा। ये तुम्हारे जैसे कुछ भी कर लेंगे ना तो भी मैं मरने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे जैसे पापियों को यहाँ से इस धरती से पाताल लोक तो हम पहुँचा कर ही रहेंगे। मूर्ख, पहले मेरी बात सुन। जी ये तेरे अगोरी बाबा का मठ नहीं है, मेरी भूमि है। यहाँ जो मैं चाहता हूँ वो होता है, अरे जो मैं बोलता हूँ वो होता है। और ये जो तुम पहन के आए ना, क्या लगता है तुम्हें?
ये तुम्हें मुझसे बचा सकते हैं, मेरे गुस्से से बचा सकते हैं, मेरे प्रकोप से बचा सकते हैं? मूर्ख। तुम्हारा ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा जो अंदर का जो अहंकार है वो गूंज रहा है, वो बोल रहा है। जो तुम्हारे अंदर का जो शैतान है, मूर्ख, वो जो ये शैतान देख है, मैं तुझे दिखाता हूँ क्या है मेरी हाथ में शक्ति। ये देख, अगर मैं चाहूँ तो ये बंद होगा। आजा मेरे पास वापस। यार बाबा जी ने क्या बोला था, ये जब देंगे तो हम आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। देखा मूर्ख, ये मेरा मठ है, यहाँ जो मैं चाहता हूँ वही होता है। ये अलग बात है कि बाबा ने वचन लिया किसी को हानि ना पहुँचे, इसीलिए तुम सबकी सर भी अपने अपने तन पर लगे हुए हैं, वरना अभी तक तो इस अग्नि में चढ़ चुके होते हैं। हाँ, तुम हमारा ये जो सर है वो अपने तन से जुदा कर कर तुम हमका मतलब तुम हमको यहाँ पर मार कर क्या मिल जाएगा तुमको? मिलने की बात अलग है, नहीं, तुमको की मिल बात क्या अलग जाएगा है। ये बताओ। अगर हम मौत से अगर डरते, अगर हम यहाँ पर मरने से अगर डरते, तो हम यहाँ पर तुम्हारे इतने घावों से, तुम्हारी इतनी मतलब कि ये तलवार देखकर हमारी टीम कोई नहीं आती। पर हम तुमसे डरते नहीं है। डरने का कारण क्योंकि हमारी टीम ने ये जिम्मा लिया है कि जब तक किसी पर अन्याय होता रहेगा हम वहाँ पर खड़े मिलेंगे। तुम चाहे कितनी तलवारें चला लो, तुम चाहे कितने सर उड़ा दो, तुम चाहे कितनी चर्बियाँ ले लो हमारी, बाकी हम तुमको यहाँ पर रोक कर ही रहेंगे। तुम भले कुछ भी कर ले, तुम्हारे अंदर का शैतान है कितना भी जाग जाए, कितना भी कूद जाए, कितना भी तुम्हारे शरीर के अंदर ये जो अहंकार भरा हुआ है, ये अहंकार तुम्हें मार रहा है। ये अहंकार है ना, तुम्हारी इसी भूमि के अंदर या तो तुम दब जाओगे या फिर इसी रात की तरह तुम किसी गंगा में बहते मिलोगे। ये सब उस अघोरी की वचन तू बता रहा है मुझे। अरे ये जो अघोरी, तुम जिसे अघोरी बोलते हो ना, अभी तूने नहीं देखा, अभी तूने नहीं देखा ये जो क्या हुआ, ये जो तुम करते हो ना, अभी तूने नहीं देखा ये जो क्या ये हुआ। बांधी हुई है तुमने, ये तुम्हारी जो भी ये आत्माएं इनके अंदर, पर हम नहीं डरते कि हमारी भी यहाँ पर आत्मा तुम बांधोगे। और तुम यहाँ पर हमारी आत्मा भी बांधोगे ना, तो वो आत्मा भी तुमको ललकारती रहेगी बार बार कि तूने किसको बांधा है और तूने किसको मारने की कोशिश की थी। ये ध्यान तो रखना। गलत जगह पे बात कर रहा है, गलत। मैं तुझे कोई यहाँ गलत पर बात बाबा ने नहीं किस लिए करता। भेजा वो बात कर। आज मुझे शुक्र बाबा ने मना कि दिन अच्छा है और मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं कोई गलत कार्य करूं। तो और हमारी बन चुका हूं मैं अपने वचन में। हम आते समय डरते नहीं है कि क्या पता तुम हमारा सिर उतार दोगे। हम आने से डरते भी नहीं है कि तुम हमारा सिर उतार दोगे। बाकी जो हमने आने का, हमारी टीम ने मतलब कि यहाँ पर कदम रखने का अगर जिम्मा लिया है तो हम पूरा कर कर रहेंगे। शंकर जी, बाबा का वचन पूरा करे, ये आत्मा को छोड़ दीजिए। ये क्यों लटकाया इनको यहाँ पे? अबे मूर्ख, इन आत्मा को छोड़ दो, अभी तक क्यों लटकाया इनको? वचन का पालन नहीं किया तूने। अबे मूर्ख, मैंने आत्मा छोड़ने का वचन नहीं दिया था। मैंने बलि नहीं देने का, किसी को हानि नहीं पहुंचाने का वचन दिया था। क्या तू बहरा है मूर्ख? तूने सुना नहीं कल वहाँ पर? तो वही बात हुई ना, सब काम छोड़ने के लिए। वो बात की बात है, बाद में देखी जाएगी। शंकर जी, क्या तो ये कोई धोखेबाजी होता है? जो वहाँ पर मठ पे जो अघोरी के सामने, अघोरी बाबा के सामने जो वादा करके वापस से मुकर जाए, ये कोई धोखेबाजी इंसान होता है? वो जो ये वही इंसान है एक, हाँ भाई, ये वही इंसान है। तुम कितना भी कुछ भी कर लो, सब कुछ आ गया शपथ के अंदर, तो सब काली विद्या वगैरह सब कुछ। मूर्खों, मैंने हिंसा नहीं करने का वचन दिया था, क्या तुम भूल गए? मैंने ये नहीं कहा था कि इन आत्मा को मैं छोड़ूंगा। ये तो मेरा कार्य करती है। मूर्ख, तुझे क्या लगा तू लेकर चला गया तो मैं नहीं ला सकता था वहां से वापस? ला सकता अरे, था, तू खुद देने आता, पर मुझे भी वहां पर आना था, अरे इसलिए आना मैं था। आया वहां पर। अरे तुमको आना था, बाकी तुमने हमारे भाई तोसीफ भाई पर तलवार रखकर ये हासिल किया है। कौन तोसीफ भाई है? अभी देखा नहीं इसको तूने? कैसे फुदक रहा था कबूतर के जैसे। बात करते हो। जब तक मैं चाहूँ गलत होता है, जब मैं ना चाहूँ गलत नहीं होगा। तुम ये कितना है भी कुछ मेरी भी बात। कर लो, तुम कितना भी कुछ भी कर लो,
बाकी हम डरने वालों के अंदर से नहीं। मत डरो, और मत डरो। किसने कहा आपसे डरो? किसने कहा बच्चे? हमारे अगर तुम्हारे भी ऊपर तुम्हारे भी किसी का हाथ होगा तो हमारे ऊपर भी सर पर तांत्रिक, सुन लो मेरी बात, हाँ, हमारे ऊपर भी अघोरी बाबा का हाथ है। अघोरी बाबा, मुलाकात होगी अघोरी बाबा से जल्द। करो मेरी मुलाकात। एक क्रिया बाकी रह गई है मुझे- पुत्र, एक मुझे क्रिया जब तक बाकी लग- रह गई है मेरी। मुझे जब तक लगता है तब तक अगर अघोरी बाबा का अगर तुम्हारे सिर पर अगर हाथ बढ़ गया तो तुम लगता है मुझे कि कहीं उठ जाओगे यहाँ से, दुनिया से तुम। वो वक्त बताएगा मूर्ख, जितने तेरी उस वक्त हैसियत है की- उतनी बात कर। उस वक्त की हमको, घड़ी की, उस लम्हे की हमको, हमको भी उस वक्त का इंतजार रहेगा, उस लम्हा, उस घड़ी का इंतजार रहेगा कि तुम्हारी बात अघोरी बाबा से मुलाकात हो और वो तुम्हारी मुलाकात आखिरी रूप में बदल जाए। बाबा इनको निकाल दो, अब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं ये। तुम्हारा समय समाप्त हुआ मूर्खो, अब तुम जा सकते हो। हम जा रहे हैं, बाकी हम तुमको मिलते रहेंगे और तुम्हारे मठ पर क्या, तुम्हारे बहुत जल्दी ये तुम्हारा सब काम खत्म होने वाला है, खामोश, सब मिटा देगा हम ये। खामोश हो अरे जा हम नहीं बच्चे, डरते कि खामोश तुम हो जा। आग में हाथ डाल दो, किसके हाथ डाल दो। चला जा मूर्ख, चला जा, इसी में तेरी भलाई है। अरे भलाई हो या बुराई हो, बुराई और भलाई, अगर तुम किसी इंसान की भलाई करते ना तो हमको आज तुम्हारे पास में आने से अच्छा लगता। तेरे प्रवचन मुझे मत सुना। अरे ये कोई प्रवचन जा नहीं है, मर ये जा तुम्हारे यहाँ लिए से। असलियत बता रहा हूँ। तुम्हारा बाबा को गुस्सा आ जाएगा। तुम्हारा और तुम्हारे चेले का काल केतु तुम्हारे सर पर घूम रहा है। महाकाल को काल दिखा रहा है। अरे तुम उनको आजा, आजा। शंकर जी आ जाइए। तो मेरे भाइयों, इरफान भाई शंकर जी आने दीजिए। तो मेरे भाइयों, जैसे कि बाबा जी से वादा किया था तांत्रिक ने, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके वादे पर अटल है। जैसे कि बाबा जी ने ये जो हमें भाई को जो ये माला पहनाई, मुझे रुद्राक्ष की माला पहनाई, इम्तियाज भाई को माला पहनाई, तो इस माला पहनकर भी वो ऐसी तांत्रिक विद्या कर सकता है। वो हमको मतलब कि याद नहीं था कि इतना, मतलब कि हमको पता नहीं था कि वो ऐसी चीज़ भी कर सकता है। तो जैसे कि शंकर जी अभी भी वो अपने वादे पे अटल है, अभी वो भी तांत्रिक विद्या पर अटल है अपनी, वो कर रहा है अपनी जो तांत्रिक विद्या है वो कर रहा है। बल्कि बाबा जी की मतलब कि उसने जो वादा किया है, उसने बोला है कि मैं किसी को मारूंगा नहीं, बाकी जो मेरी तांत्रिक विद्या ये मैं करता रहूँगा। तो हमको ये तांत्रिक विद्या अब बंद करवानी पड़ेगी। क्या चाहे बाबा जी से मैं पूछूंगा, बाबा जी से मैं मतलब कि वो लूँगा, मैं इजाज़त लूँगा कि बाबा जी या तो उस तांत्रिक को यहाँ से हटा दो या फिर हमारी टीम मिलकर उसको ये खोन देगी या रोक देंगी। बाबा जी से आप जाकर बोलना कि वो कैसा कार्य कर रहा है। अभी भी आप जाकर बाबा जी से ज़रूर बोलना और बाबा जी को हमारा मतलब कि प्रणाम बोलना। और जो मेरा एक आ रहा है भाई आपको छोड़ देगा मठ के ऊपर, और बाबा जी को आप सब बता देना, ठीक है ना? हाँ बता दें। तो मेरे भाइयों, शंकर जी है, सब बाबा जी को बता देंगे। तो मैं आपसे अब विदा लेता हूँ क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो गया है। एक बार गूगल टाइम बता दिए इम्तियाज भाई। तो मेरे भाइयों, अब इम्तियाज भाई आपको टाइमिंग बता रहे हैं और टाइमिंग देखिए। गूगल टाइम फॉर इंडिया The time in India is 12:38 a.m. 12:38 हो गए सर। 12:38 हो गए मेरे भाई, 1 बजने को आई है। हम निकलते हैं यहाँ पर, ठीक है मेरे भाइयों? तो सभी देखते रहे आपका अपना चैनल हिस्ट्री इरफान। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।